जोहार साथियों, मणिपुर के लोगों ने अब प्रधानमंत्री जी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात न सुनने का अपना मन बना लिया है। रविवार को प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का बहिष्कार किया गया और राज्य में जारी हिंसा पर नरेंद्र मोदी की चुप्पी के विरोध में बाजारों में ट्रांजिस्टर सेटों पर थुमके लगाए। राज्य में हिंसा 3 मई से जारी है, जिसमें अब तक कम से कम 110 लोगों की जान चली गई है और करीब 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं। कार्यक्रम के 102वें एपिसोड के प्रसारण के दौरान इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगामे बाजार और कैक्चिंग जिले के कैक्चिंग बाजार में रेडियो विरोध प्रदर्शन किया गया। पीएम मोदी ने आपातकाल का जिक्र किया और कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन मणिपुर संकट का कोई जिक्र नहीं किया। सिंगामे में NH2 के दोनों किनारों पर महिलाओं ने कतार में खड़े होकर पीएम मोदी और सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने पोस्टर प्रदर्शित किए जिन पर लिखा था, मैं मन की बात का विरोध करता हूं, सम करो मोदी जी, मन की बात में मणिपुर का एक भी शब्द नहीं, नो टू मन की बात, यस टू मणिपुर की बात और मिस्टर पीएम मोदी, नो मोर ड्रामा एट मन की बात। एक शख्स ने बीच सड़क पर लगे ट्रांजिस्टर को तोड़ दिया, फिर 2 पुरुषों और एक महिला प्रदर्शनकारी ने 2 टूटे ट्रांजिस्टर सेट को रौंद डाला। फिर मोदी और सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त किया। कैक्चिंग बाजार में भी ऐसा ही नजारा था, जहां महिला प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने सड़क के बीच में 4 से 5 ट्रांजिस्टर सेट में आग लगा दी और फिर मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ नारे लगाए। मणिपुर की रहने वाली बीना लक्ष्मी, जो रेडियो स्मैशिंग विरोध का हिस्सा नहीं थी, उन्होंने द टेलीग्राफ को बताया, पिछले 5 हफ्तों में 100 से अधिक लोगों की मौत और हजारों घरों को जलाने के बाद प्रधानमंत्री की चुप्पी ने मणिपुर और पूर्वोत्तर भारत के लोगों को गहरी चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री, जो अपनी प्रोएक्टिव नॉर्थ ईस्ट इंडिया पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं, अचानक शांत क्यों है? प्रधानमंत्री को कौन चुप करा रहा है? यह सवाल पूरे देश को पूछना चाहिए, न कि केवल मणिपुरियों को। कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर अपना निशाना साधा। कांग्रेस ने मन की बात में मणिपुर संकट पर नहीं बोलने के लिए प्रधानमंत्री की आलोचना की और पूछा कि वह पूर्वोत्तर राज्य में जारी अंतहीन हिंसा के बारे में कब कुछ कहेंगे या करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम को मन की बात में पहले मणिपुर की बात करनी चाहिए थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी जी, आपके मन की बात में पहले मणिपुर की बात होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। सीमावर्ती राज्य में स्थिति अनिश्चित और अत्यधिक परेशान करने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि आपने एक शब्द नहीं बोला, आपने एक भी बैठक की अध्यक्षता नहीं की, आप अभी तक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से नहीं मिले हैं। ऐसा लगता है कि आपकी सरकार मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं मानती है। यह अस्वीकार्य है। आपकी सरकार सोई हुई है। राज धर्म का पालन करें, शांति भंग करने वाले सभी तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई करें, नागरिकों को विश्वास में लेकर सामान्य स्थिति बहाल करें। सभी पार्टियों के प्रतिनिधित्वों को मणिपुर जाना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री की चुप्पी की आलोचना करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मणिपुर में शांति की अपील 45 दिनों के बाद जारी करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS पर निशाना साधा और पूछा कि क्या प्रधानमंत्री ने उस संगठन के जरिए अपील की है जिसने उन्हें तराशा है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, तो एक और मन की बात, लेकिन मणिपुर पर मौन। आपदा प्रबंधन में भारत की जबरदस्त क्षमताओं के लिए प्रधानमंत्री ने खुद की पीठ थपथपाई। पूरी तरह से मानव निर्मित उस मानवीय आपदा का क्या जिसका सामना मणिपुर कर रहा है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, अभी भी उनकी तरफ से यानी कि प्रधानमंत्री की ओर से शांति की अपील नहीं की गई है। एक गैर लेखा परीक्षा योग्य पीएम केयर फंड है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को मणिपुर की भी परवाह है? यही असली सवाल है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह इतने व्यस्त हैं कि मणिपुर जाने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। चिदम्बरम ने ट्वीट किया, मेरे पास एक व्यवहारिक सुझाव है। प्रधानमंत्री का विशेष विमान वॉशिंगटन के रास्ते में इम्फाल में एक अनिर्धारित पड़ाव ले सकता है, जिससे माननीय प्रधानमंत्री को मणिपुर का दौरा करने का मौका मिल सके। इस तरह वह अपने सभी विरोधियों को प्रभावी रूप से चुप करा सकते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि RSS ने 45 दिनों की अंतहीन हिंसा के बाद आखिरकार मणिपुर में शांति और सद्भाव की सार्वजनिक अपील जारी की है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, RSS का जाना पहचाना दोहरा चरित्र पूरी तरह से सामने आ गया है, क्योंकि इसकी विभाजनकारी विचारधारा और ध्रुवीकरण की गतिविधियां विविधता युक्त पूर्वोत्तर की प्रकृति को बदल रही है। मणिपुर जिसका एक दुखद उदाहरण है। मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा,
लेकिन इसके चर्चित पूर्व प्रचारक का क्या, जो अब केंद्र और राज्य में प्रशासनिक तंत्रों को नियंत्रित करते हैं। वही आरएसएस ने मणिपुर में जारी हिंसा की रविवार को निंदा की और स्थानीय प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बलों तथा केंद्रीय एजेंसियों सहित सरकार के तत्काल शांति बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठाने की अपील की। एक बयान में आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने सरकार से पूर्वोत्तर राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई के साथ साथ हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों को राहत सामग्री की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। आरएसएस ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में घृणा और हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों को विश्वास की कमी को दूर करना चाहिए, जो वर्तमान संकट का कारण है, और शांति बहाल करने के लिए बातचीत शुरू करनी चाहिए। इससे पहले रविवार को रेडियो पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपदा प्रबंधन की जो ताकत भारत ने वर्षों से विकसित की है, वह आज मिसाल बन रही है। कांग्रेस के नेतृत्व में मणिपुर के 10 विपक्षी दलों ने शनिवार को पूर्वोत्तर राज्य में जारी हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया था और प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय देने तथा शांति की अपील करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का जिक्र किया और आपातकाल को याद किया, लेकिन मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर कोई बात नहीं की, जिससे लेकर मणिपुर के लोग भी गुस्सा है, पूर्वोत्तर राज्यों के लोग भी गुस्सा है और पूरे देश में लोग यही सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए अपील करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो नीचे आप सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं, वहां पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक भी कीजिएगा। आपकी राय हमें कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में ऐसे ही कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए जोहार।